कुरान जो इंसान के लिए राह निजात है और जमीला के लिए रोज़गार भी। लेकिन मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने से इतने पैसे भी नहीं होते कि मुईज़ का इलाज हो सके। मदरसा पढ़ाना शुरू किया, किसी के यहाँ जच्चा बच्चा हो गया, माँ को बच्चे को मालिश करने शुरू किया, अल्लाह ने शफ़ा देते शुरू किया, अल्लाह पाक भी जैसे मदद होने लग गया। तो वहाँ से किसी को बीमारी हो गई, जैसे अल्सर हो गया, मैदे में तकलीफ़ हो गई, कब्ज़ियत हो गई, अल्लाह का नाम लेके थोड़ी सी दवाई दे दी, उनको शफ़ा आ गया। किसी का जैसे नाप गिर गया, उसको मालिश किया, उसको शफ़ा हो गया। ना मेहनत करती है, बच्चे पढ़ाती है, कुछ करती है, इधर उधर भाग दौड़ करती है, इसके लिए मेहनत करती है ताकि ये अपनी सही पैर पे खड़ा हो जाए, कुछ होए। इनका सिवाय अल्लाह के और कोई आसरा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी स्कूल जाती है, मदरसा जाती है, ट्यूशन जाती है, और मोइस की मेडिसन है वो मैं कर लेती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन फिजियोथेरापी के लिए लेके जाती हूँ। वहाँ की मैडम कहती हैं आप इसको पूरे हफ्ते लेके आओ। मैडम तो कहती हैं लेकिन उसने आफ करवा लिया है ज़कात में, ज़कात का आफ उसने किया है, 50 हो देते, अब मैं रोज़ कहाँ से 50 लाऊँ, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन मैं जाती हूँ। पेशेंट्स पे काफ़ी मेहनत दरकार होती है। एक्सरसाइज करवानी होती है रेगुलरली बेसिस। इनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए इनके स्पेशल एक्सरसाइज प्रोग्राम होते हैं जिनको डेली 3-4 दफ़ा घर में भी करवाना पड़ता है। और ये कि ऐसे बच्चों में अगर एक्सरसाइज नहीं करवाई जाए, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की जाए, तो मसल इनके स्पास्टिक और इनके जो जॉइंट्स हैं वो सख्त हो जाते हैं और बैंड होना शुरू हो जाते, जिनकी वजह से इवन ये खड़े भी नहीं हो सकते। जमीला की खुदा के हुजूर सिर्फ एक ही दुआ है कि मुईज़ अपने पैरों पे खड़ा हो सके। पैसा, जमीला के पास दुआएं तो बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं है। मेरे ख्याल से 5 साल बाद मेरे में बुढ़ापा आएगा, मैं इस बच्चे का मदद नहीं कर सकूंगी। अभी 3 दिन जाती हूँ फिजियोथेरापी के, मेरे को ऐसा लगेगा या तो ऑफ हो जाएगा या एक दिन चलना होगा, क्योंकि मेरे से नहीं उठाया जाएगा। मेडिसिन कभी होती है कर लेती हूँ, कभी नहीं होता है, फिर मांगना नहीं पड़ता है। किससे मांगे, ये बात है। वालिद साहब तो ये रहे, वालिदा ही नहीं, जितना मेहनत करते हैं पूरा हो जाता है, कभी नहीं होता है, फिर शुक्र अल्लाह का करके अपने इन बच्चों में शुक्र है मालिक का, इस तरह गुजारा कर रहे हैं। हमारी फ़ीस फिजियोथेरेपी जस्ट 100 रुपीज़ है, और जो क्योंकि कुछ ऐसे मरीज़ आते हैं जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारा अदारा ख़ास सपोर्ट करता है 50%, 100% सम टाइम, और मतलब 2 ईयर्स से 3 ईयर्स से, जैसे मास्टर मुइज़ हमारे पास आ रहा है, हम 4 ईयर से कोशिश कर रहे हैं। ये इदारा खैरियत जनरल हॉस्पिटल कोशिश कर रहा है कि ये बच्चा माशरे में इस काबिल हो जाए कि अपना मतलब चल सके और एक अच्छा शहरी बन सके। मैं तो कहती मेरा बच्चा स्कूल जाए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मैं यहाँ तक गुलिस्तान जौहर तक बैतुल माल के स्कूल तक गई हूँ, बोला हमारी कन्वेंस नहीं आएगी, आप रोज़ टावर तक आ जाऊँ, इसको लेके आओ। मैं इसको टावर तक कैसे ले जाऊँगी, रोज़ रिश्के का कैसे करूँ, मैं पहुँचूँ फिर फ़ोन करूँ और बोलेंगे गाड़ी तो घड़ी अभी चली गई, या रुक जाओ अभी आएगी, इस तरह मसला होगा। ऐसा हो मेरे घर के सामने से कोई गाड़ी आके लेके जाए। जमीला भी कितनी सादा है ना,
भला इसका बेटा किसी वजीर, मुशीर या सरकारी अफसर का बेटा है कि उसको घर से उठाया जाए? ऐसों को तो सिर्फ खुदा ही घर से उठाता है, हुकूमत नहीं। जमीला के वालिद माजी में कभी दुबई में ट्रक चलाते थे। वो पासपोर्ट जो अब उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता, उसी पासपोर्ट की वजह से जमीला को गरीब नहीं माना गया। अभी जो घर घर की स्कीम थी वो घर पे आए, उनको मैंने चाय पिलाई, पानी पिलाया, मेरा घर देखा उन लोगों ने। चादरें भी नहीं थी, टीन की चादरें थी। यहाँ बैठ के लिखा, बेटे को मेरा देखा। फिर भी वहाँ उसने हमारा 20% लगा दिया। अब मेरे घर में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसने 20% लगा दिया। बोला 16% वालों का आएगा। सही है। फिर वहाँ से मालूमात किया बलूचिस्तान हाउस से, बोला आपके बाप का पासपोर्ट है ना, इस वजह से आपका ये नहीं हो सकता। बहरहाल अपने हुकूमत से क्या शिकायत करें, वो खुद देखें, जो हकदार हैं उनको चाहिए। अब मैं कहती हूँ मैं रोज़ इस तरह हिम्मत वाली नहीं रहूँगी। जैसे वक्त गुजरेगा मुझ में बुढ़ापा आएगा। खैर है, मैं ज़िंदा हूँ जब तक मैं यही कोशिश करूँगी मुझे अपने पाँव पे वॉशरूम जाए, अपना मोहताज रहे, अपने हाथ से खाना खाए। और हुकूमत से यही है कि ये घर घर की स्कीम है। यहाँ तो लोगों को 10-10 तोला सोना पहना हुआ है, उनके आ जाते वैसे। जमीला की जिंदगी का बस एक मकसद, एक आरजू, एक दुआ कि मुइज़ सहारा ढूंढे ना बल्कि सहारा बने। बस अपना इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, रब से दुआ करते हैं, या रब्बी ज़ुल जलाल आप मुश्किल लेके आए हो, आप ही आसान करोगे। ये इम्तिहान है हमारे, सिर्फ अल्लाह पाक इससे हमको आसानी से गुज़ारे। कोई कहता है मैं तकलीफ़ में मैं खड़ी हो जाती हूँ, या अल्लाह उसकी तकलीफ़ में दूर करूँगी, शायद उसकी तकलीफ़ दूर होगी, उसके दिल से दुआ निकलेगा मेरा बेटा ठीक हो जाए। सिर्फ मेरी ख्वाहिश है मेरा बेटा मेरे नज़रों के सामने चल पड़े, फिर बल्ले रब्बे करीम मुझे मौत दे, फिर कोई गिला नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल से कोई भी गिला। जितना गुजर गया मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कहूँगी। मेरे मालिक का एहसान है, हर हाल में रकम ने शुक्र अदा किया। अभी भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, बस मेरा बेटा मेरे सामने चल पड़े, अपने हाथ से पानी पिए, अपने हाथ से वॉशरूम खुद जाए, अपने पैरों पे बस। आगे ये कि ही विल बी इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह, और ये कि अपने डेली एक्टिविटीज़ ये खुद कर पाएंगे। अगर इसी तरह एक्सरसाइज, इसी तरह जिस तरह इसकी मदर स्ट्रगल कर रही हैं, इसी तरह स्ट्रगल करती रहें तो इंशाल्लाह ही विल स्टैंड अपॉन हिज ओन फीट। शुक्र अदा करूँगी रब्बे करीम का, जैसे यार नमाज पे 2 रुकात ना भूल, जब तक जिंदा हूँ अपने मालिक का सजदा नहीं छोड़ूंगी। मुइज़ माँ को रोता नहीं देख सकता और माँ मुइज़ को रोता नहीं देख सकती। ऐ खुदा, तू इन दोनों को कैसे रोता देख रहा है? बस क्या करें, ये भी मेरे रब का, इसमें भी रब की मसल है, उसकी मर्जी है मेरे मालिक की। ये मेरा मासूम बच्चा मुझे रोता हुआ नहीं देख, बस चुप न गिरो। ये देखे रो रहा है, मेरे एक आंसू निकलेगा रोएगा।
हर रोज़ जब शाम ढल जाती है और चारसू तारीकी छा जाती है तो जमीला की उम्मीद के दिए और भी रोशन हो जाते हैं, क्योंकि उसका यकीन और उसका ईमान रात की तारीकियों से भी ज़्यादा गहरा है।